जय हिंद। चलिए अब हम बात करते हैं G20 में क्या क्या होगा, कौन कौन नेता शिरकत किए, जाने पूरा शेड्यूल और हर सवाल के जवाब। आखिरकार वे घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। आज और कल यानी कि 9 सितंबर और 10 सितंबर की कई अहम वैश्विक मुद्दों पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंतजार खत्म हो गया है। शनिवार को यानी कि 9 सितंबर से इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रहा है। इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली के भारत मंडप में 3 अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, इसलिए इस शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र होंगे। शनिवार को और रविवार को 9 और 10 सितंबर को इस शिखर सम्मेलन का शेड्यूल क्या क्या होगा और कौन कौन नेता इसमें शिरकत करेंगे, आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। सम्मेलन के पहले दिन 9 सितंबर का शेड्यूल यानी कि आज की पूरा शेड्यूल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडप में नेताओं और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख का आगमन हुआ। इस दौरान भारत मंडप में केवल 2 ट्री ऑफ लाइफ फोर में पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटो खींची गई। नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भारत मंडप के लेवल 2 स्थित लीडर्स लाउंज में इकट्ठा हुए। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक भारत मंडप के केवल 2 के समिट हॉल में पहला नेशन वन अर्थ हुआ। इसके बाद वर्किंग लंच हुआ। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक भारत मंडप के लेवल 1 में द्विपक्षीय बैठक हुई। 3:45 से 4:45 तक भारत मंडप के लेवल 2 के समिट हॉल में दूसरा सत्र वन फैमिली एक परिवार हुआ। इसके बाद नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख होटलों में लौटे और 7 बजे से रात 8 बजे तक रात्रि भोज होगा। वेलकम फोटो ली जाएगी। रात 8 बजे से 9:15 बजे तक रात के खाने पर बातचीत होगी। रात 9:15 से 9:45 बजे तक नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख भारत मंडप के लेवल 2 के लीडर्स लाउंज में इकट्ठा होंगे। इसके बाद वे साउथ या वेस्ट प्लाजा से होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर का शेड्यूल सुबह 8:15 बजे से सुबह 9 बजे तक राजघाट पर नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आगमन होगा। इस दौरान राजघाट पर लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 9:20 बजे तक महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन होगा। 9:20 बजे और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख अलग अलग काफिले में लीडर्स लॉन्च के लिए प्रस्थान करेंगे। 9:40 बजे से 10:15 बजे तक भारत मंडप में नेताओं और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों का आगमन होगा। 10:15 बजे से 10:28 तक भारत मंडप के लेवल 2 के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण समारोह होगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक भारत मंडप के केवल लेवल 2 के समिट हॉल में तीसरी सत्र वन फ्यूचर एक भविष्य होगा। इसके बाद नेताओं की ओर से की जाने वाली घोषणा को अडॉप्ट किया जाएगा। कौन कौन नेता करेंगे शिरकत, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री संगोई लाइवरो, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानिया, कनाडा के पीएम जर्डिन
ट्रूडो फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुअल ऑस्ट्रेलिया के पीएम, एंथिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज, कोमोरोस के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अंजाली आसोमानी शामिल होंगे। वहीं ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद अफद बिन मोहम्मद अल सैयद, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नाहायन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जार्विया और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शिरकत करेंगे। विश्वास है कि मेहमान आतिथ्य का आनंद लेंगे। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे मेहमान भारतीय अतिथि का गर्मजोशी का आनंद लेंगे। उन्होंने कहा, मैं दोस्ती और सहयोग के बंधन को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करूंगा। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत के पास है। इस शिखर सम्मेलन में तमाम नेता महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु, जलीपान और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। G20 का एजेंडा क्या है? G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में विकासशील देशों और आर्थिक मदद, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। क्यों अहम है G20? चलिए जानते हैं विस्तार से। G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज़्यादा और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधि मंडल। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपने आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है।
भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें।